नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है सभी छात्रों के लिए जो कि हायर एजुकेशन ले रहे हैं। एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल और माइनॉरिटी के सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके स्कॉलरशिप से संबंधित है, छात्रवृत्ति या वजीफा के नाम से इसको जानते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, छोटे-छोटे से पॉइंट हैं। यदि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं और स्कॉलरशिप नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चा खुद करता है और प्रॉब्लम उसको क्रिएट होती है। क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि प्राप्त होती है और उसका स्टूडेंट इस्तेमाल करता है। तो समय दीजिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। 3 नोटिस हैं, तीनों नोटिस को हम लोगों को समझना है। क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी, कब रहेगी इत्यादि। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वित्तीय वर्ष है 2026-27 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु मास्टर को लॉक किए जाने के संबंध में। मतलब ये जो पहला नोटिस है वो आपका मास्टर को लॉक किए जाने के संबंध में है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, महोदय कृपया परिषद कार्यालय की पत्र संख्या ये है। मतलब यहाँ पर क्या है, उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा को लॉक करते समय मास्टर डाटा को अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा त्रुटिहीन लॉक किए जाना। मास्टर डाटा को लॉक करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना, जिनका विवरण निम्नवत है। मतलब क्या-क्या आपको सावधानी रखनी है। समस्त राजकीय अनुदानित एवं पीपी मोड संस्थाएं 2026-27 हेतु जारी प्रवेश क्षमता निर्धारण संबंधी शासनादेश एआईसीटीई द्वारा निर्गत अनुमोदन अनुमोदन विस्तार पत्र के अनुरूप अनुमोदित पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। निजी क्षेत्र की संस्थाएं परिषद कार्यालय द्वारा निर्गत संबंधित विस्तार पत्र तथा एआईसीटीई पीपी पीसीआई द्वारा निर्गत अनुमोदन अनुमोदन पत्र के अनुरूप अनुमोदित पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। समस्त संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस नॉन रिफंडेड एज पर गवर्नमेंट रूल भरना सुनिश्चित करेंगे। समस्त संस्थाएं पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदित सीटों की प्रविष्टि जैसे कि ईडब्ल्यूएस कोटा एवं लेटरल एंट्री आदि लागू सहत करना सुनिश्चित करेंगे। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर परिषद द्वारा निर्गत संबंधित समस्त विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं पाठनीय प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त संस्था प्रधानाचार्य निदेशक उपरोक्त विवरण की पुष्टि भी स्वयं के स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला नोटिस। अब आते हैं आपके सेकंड नोटिस क्या है। देखिए, एक बार और ये नोटिस सर्कुलेट किया जा चुका था बच्चों के लिए, परंतु क्या है कि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी एडमिशन प्रक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो अभी एडमिशन जब बच्चों ने लिया ही नहीं था तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए अब क्या है, जो नए स्टूडेंट है उन सभी के लिए विषय क्या है, वही आपका 2026-27 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। मतलब पूरी समय सारणी आपके पास स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ आता है आपका कृपया समाज कल्याण विभाग अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासन निर्देश संख्या ये है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक वर्ग दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय सारणी निर्गत की गई है। ठीक है, अब आते हैं समय सारणी पर। 20 जुलाई 2026 ये आपका ये है, और आगे आपके ये पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ये आगे प्रक्रियात्मक कार्यवाही समय अवधि, जैसे कि शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय, ठीक है, एफिलिएटेड एजेंसी के माध्यम से किया जाना, तदनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना, बाह्य प्रदेश में स्थित राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करना तथा योजना अधिकारी नोडल अधिकारी मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने का जो समय था वो आपका ये है 15 जुलाई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक। ठीक है, मतलब आपका 15 अगस्त तक ये क्या करेंगे, ये शिक्षण संस्थान के लिए था। फिर आता है आपका विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन। प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएशन एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उनकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। कहाँ से होता है आपका 23 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक। ठीक है, फिर आता है मास्टर डाटा का सत्यापन। समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक आपका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावली में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उनकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना, लॉक किया जाना इत्यादि आपका 25 जुलाई 2026 से 14 सितंबर 2026 तक रहेगा। फिर आता है आपका अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना। ठीक है, मास्टर डाटा में सम्मिलित एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं के जिला समाज कल्याण, ये आपका कितना है 25 जुलाई 2026 से 14 सितंबर 2026 तक। ठीक है, अब आते हैं आपके दूसरा, ये आ जाता है उच्च कक्षाओं। उच्च कक्षाओं में आपका क्या है, कक्षा 12 से जितनी भी आप हायर एजुकेशन लेते हैं, चाहे आपका बीए हो गया, बीएससी हुआ, एमए हो गया, एमएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया। ठीक है, मतलब 12 के बाद जो एजुकेशन होती है वो आपका हायर एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें आपका दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीनीकरण रिन्यूएबल के छात्र छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया है। कहाँ है, छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण करना तथा हार्ड कॉपी संस्था में जमा करना। कहाँ से 15 सितंबर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक। शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक पूर्णांक उपस्थिति दर्ज करना एवं अपात्र छात्रों का डेटा निरस्त करके पात्र छात्रों का डेटा ऑनलाइन सत्यापित करना अग्रसारित करना 15 सितंबर 2026 से 25 अक्टूबर 2026 तक। फिर आ जाते हैं आपके यहाँ पर विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन, अपात्र छात्र पाठ्यक्रम एवं संस्था को ब्लॉक करना, संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या
प्रमाणिकता को सत्यापित करना, अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना। 15 सितंबर 2026 से 5 नवंबर 2026 तक। फिर आते हैं एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी। टीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापन उपरांत डेटा को एनआईसीई की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके डेटा का निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। 6 नवंबर 2026 से 20 नवंबर 2026 तक। और यदि सस्पेक्टेड त्रुटिपूर्ण डाटा के अतिरिक्त अन्य डेटा होता है तो ये आपका आ जाता है जनपदीय समिति द्वारा डेटा लॉक करना। संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण डेटा के अतिरिक्त अन्य डेटा के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा निर्णय लेते हुए पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक किया जाना होगा आपका 21 नवंबर 2026 से 26 नवंबर 2026 तक। फिर आएगा आपका डिमांड। ठीक है, मांग सृजन करना मतलब कि संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण डेटा को छोड़कर अन्य के विषय में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईईसी के द्वारा इकाई से मांग सृजित करना। मतलब डिमांड की हमारा कितना हमें राशि चाहिए होगी वो आपका आएगा 27 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक। फिर आएगा आपका धनराशि का अंतरण। अब क्या है, फिर पैसा भेजा जाएगा कहां पर, जनपद स्तरीय मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैसे को भेजा जाएगा वो आपका 1 दिसंबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, फिर ये आएगा आपका त्रुटिपूर्ण कार्यवाही जिसमें कोई डाटा मतलब मिसिंग होता है, कोई एरर आता है, ये आ जाता है। फिर मांग सृजन जैसे कि आपका 11 नवंबर 2027 से 15 जनवरी 2026 तक। मतलब अगर कोई डाटा बाद में रह जाता है तो उसका मांग सृजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि स्कॉलरशिप में कुछ बच्चों का पहले आ जाता है, कुछ का बाद में आता है अगर कोई त्रुटि होती है। ठीक है, तो मांग सृजन आपका होगा। फिर धनराशि जनपद स्तर पे आपकी पहुंच जाएगी इतनी तारीख को। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका फ्रेश छात्रों के लिए। ठीक है, अब ये तो चल रहा था उन छात्रों के लिए जो एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, उनका क्या होगा, फॉर्म रिन्यू होना होगा। परंतु ऐसे छात्र जो नए हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना होगा, आवेदन प्रक्रिया करनी होगी। तो नवीन छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना 15 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। मतलब जो नए छात्र हैं उनका जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा वो रहेगा 15 सितंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट निकालना कब तक निकाल सकते हैं, 16 सितंबर से 2 नवंबर तक। और हार्ड कॉपी को, ठीक है, छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों के साथ, ठीक है, क्या करेंगे, उस हार्ड कॉपी को अपने स्कूल में आपको जमा करना है। ठीक है, नवीन छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जो समस्त वांछित संलग्न है मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ में आपको अटैच करना है और अपने स्कूल में जमा करना है, संस्था कॉलेज। ठीक है, इसमें फिर आपका शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करना और अग्रसारित करना। जैसे ही आपने हार्ड कॉपी स्कूल में जमा की, संस्था में जमा की, अब वहां पर होगा सत्यापन कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं अथवा गलत हैं। सही होते हैं तो फिर उन्हें आगे के लिए अग्रसारित कर दिया जाता है। ठीक है, वो रहेगा आपका 16 सितंबर 2026 से 10 नवंबर 2026 तक। ठीक है,
फिर आ जाता है विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन, अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और विषय को ब्लॉक करना और संबंधित विश्वविद्यालय मतलब ये आपका वही है, ठीक है। फिर उसमें देखें कौन सही है, कौन गलत है, किसके डॉक्यूमेंट सही हैं, फर्जी हैं, इन सभी का सत्यापन करना होता है और सत्यापन करने के बाद आगे को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर आता है आपका 26 नवंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक क्या है आपका PFMS सॉफ्टवेयर द्वारा सत्यापन उपरांत डेटा को NICE की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके डेटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराना। फिर आता है ये है त्रुटिपूर्ण, ठीक है। फिर मांग की सृजन, मतलब आपने फॉर्म भर दिया, अब है मांग करना, डिमांड की हमें कितनी अमाउंट की आवश्यकता है, तो वो मिलेगा आपका 16 दिसंबर 2026 से 20 दिसंबर तक। अब आते हैं जिले में आपकी धनराशि आ गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गई है। अब आते हैं आपकी धनराशि क्या, ठीक है, मतलब आपका क्या है, जो राशि है, ठीक है, जो अमाउंट है वो आपकी 27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक आपके प्रत्येक जिले पर जनपदीय स्तरीय विभाग डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर वर्तमान नियमों का पालन करते हुए छात्र छात्राओं को धनराशि भुगतान किया जाना। मतलब आपके पास स्कॉलर जो वजीफा है वो 27 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक सभी के पास उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नियम है, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगाने हैं इत्यादि, ठीक। और यदि कोई डाउट है स्कॉलरशिप से संबंधित तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनसे पहले कह दीजिएगा कि शुरू से वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, कि फॉर्म कब भरना है, कब आपके पास स्कॉलरशिप आएगा, कब आपके जिले में स्कॉलरशिप आता है इत्यादि। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।